बच्चे एक खिलौना से खेलते हैं, स्प्रिंग वाली खिलौना। जितना वो उस स्प्रिंग वाली खिलौना को दबाते हैं ना, वो स्प्रिंग वाली खिलौना उतना तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। जीवन का भी हमारा कुछ वैसा ही हिसाब किताब है। जब भी आप किसी आदमी को बहुत दबाते हो, शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस आदमी को दबा रहे हैं, ये आदमी मेरे मुट्ठी में है, लेकिन इंटरनली वो आदमी बहुत सफोकेट, सप्रेस, सबमिसिव फील करता है। और एक समय आता है जब वो आदमी आपसे दबना डरना बंद कर देता है। वो अब आपके हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन देने के लिए खड़ा हो जाता है। आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन के खड़ा हो जाता है। अब आपको बेचैनी होने लगता है कि दैया रे दैया, ये क्या हो गया, ये आदमी क्यों बदल गया। तो हर आदमी के अंदर शक्ति होती है, एक समय के बाद उसकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो वो एकदम आपके सामने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के खड़ा हो जाता है। उसके अंदर की जो शक्ति है ना, जिसको हम आत्मबल कहते हैं, आत्म शक्ति बोलते हैं, माँ दुर्गा की शक्ति होती है, वो उस आदमी के अंदर जागृत हो जाती है। होती तो सबके अंदर है, लेकिन कहीं न कहीं सोई रहती है। तो जब वो शक्ति जागृत हो जाती है तो होता क्या है कि आपको उस आदमी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो आदमी आपके हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन देने लगता है। इससे लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए, कभी किसी को दबाइए मत। Everybody having right to live the life of own choice the way he or she is wanting। तो जब भी आप किसी को दबाओगे तो उसका प्रतिफल आपको यही मिलेगा। यही लॉ ऑफ नेचर है, यही लॉ ऑफ साइंस है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ योर एवरी एक्शन। सो अपने भी जियो और दूसरे को भी जीने का हक दो। अगर आप दूसरे के जीने का हक छीनोगे तो एक समय के बाद वो आदमी इतना भारी पड़ जाएगा कि आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी रिश्ते में, चाहे पेरेंट चाइल्ड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, या फैमिली मेम्बर के साथ हो, या इन लॉज के साथ हो, सबको लाइफ का फ्रीडम दो। आदमी खुश तब रहता है जब जीने की फ्रीडम होती है। आप क्या करना चाहते हो, आपका ये पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। जीवन कभी थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। जब लाइफ थोपी हुई होती है तो वो लाइफ नहीं, वो घुटन होता है, और वो घुटन का ही फल कभी ना कभी आपको एक रिएक्शन के रूप में मिलता है, जिस रिएक्शन को हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि क्यों प्रकट हो रहा है। वो इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि कभी न कभी आपने उस आदमी के साथ कुछ ऐसा किया था, इस ढंग से उसको दबाया था कि आज उसके अंदर की शक्ति इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब आप उसको दबा सकते ही नहीं हो। अब आप या तो खुद दबिए या खुद अपने आप में चेंज लाइए। यही लाइफ की सीख है। इसलिए हर आदमी को लाइफ को एंजॉय करने दो, जीने दो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको अपने माइंड के टेस्ट के हिसाब से काम चूज करने दो, जो भी वो काम करना चाहता है। एक क्रिएटिव आदमी हमेशा क्रिएटिव काम ही करेगा। वो नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, निगेटिव के साथ कभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि दो आदमी का माइंड बिल्कुल अपोजिट सोचता है। एक क्रिएटिव आदमी अपने माइंड को, एनर्जी को हमेशा सही दिशा में रिडायरेक्ट करेगा, ग्रोथ के बारे में सोचेगा। तो लाइफ की जो सीख है, प्रथम चैप्टर है, वो यही है कि दूसरे को भी जीने का हक दो, उसको भी लिबर्टी दो, अपने ढंग से लाइफ का डिसीजन लेने दो।